प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार आज। कुछ नए चेहरों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। राष्ट्रपति भवन में सुबह 11 बजे राष्ट्रपति मंत्रियों को दिलाएंगे पद व गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार समग्रता के साथ कर रही है काम। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा, आज का कैबिनेट विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं पर होगा आधारित। ढाका आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की जरूरत। उन्होंने आतंकवाद की परिभाषा पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को पारित कराने पर दिया जोर। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार सहित गिरफ्तार 4 अन्य अधिकारियों को आज दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में किया जाएगा पेश। केंद्र ने खरीफ की बुआई के समय उर्वरकों की कीमतों में कटौती कर किसानों को दी बड़ी राहत। गैर यूरिया वाले उर्वरकों के खुदरा मूल्य में की 5,000 रुपए प्रति टन तक की कमी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। जेटली ने साथ ही कहा, भारत पर ब्रेक्जिट का पड़ा है बहुत ही कम असर। वित्त मंत्री ने रायपुर में खान और खनिज पर आयोजित सम्मेलन में कहा, राष्ट्रीय संसाधनों का आवंटन केवल नीलामी के जरिए ही होगा। जेटली ने साथ ही कहा, खनिजों से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा खनिज वाले जिलों में ही होगा खर्च। उत्तर प्रदेश की कई हवाई अड्डा परियोजनाओं को पटरी पर लाई मोदी सरकार। नागर विमानन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा, आगरा और इलाहाबाद में जल्द हवाई परिचालन होगा शुरू। वहीं बरेली और कानपुर के हवाई अड्डों से परिचालन इस साल के अंत तक। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उपभोक्ताओं के लिए आज एक नया ऐप करेगा लॉन्च। इस ऐप की मदद से उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन पर इंटरनेट की स्पीड, नेटवर्क इंफॉर्मेशन और डिवाइस लोकेशन की जांच कर पाएंगे। उत्तराखंड में मौसम में आए सुधार की वजह से राहत और बचाव कार्यों में आई तेजी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के पवित्र धार्मिक स्थलों की 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। मौसम विभाग का अगले 24 घंटों में सामान्य बारिश होने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कल सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर। हंदवाड़ा इलाके के वडार बल्ला में हुई मुठभेड़ के बाद सेना ने चलाया तलाशी अभियान। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में जाट आरक्षण पर लगी रोक हटाने से किया इनकार। इस मामले में हरियाणा सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने रोक को जारी रखने का लिया निर्णय। अगली सुनवाई 7 जुलाई को। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के लिए आर्म्स एक्ट केस में अपनी बेगुनाही साबित करने का आज अंतिम मौका। इस मामले में सलमान को जोधपुर स्थित एक ट्रायल कोर्ट में होना होगा पेश। इससे पहले कोर्ट में पेश न होने पर सलमान को लगी थी फटकार। सऊदी अरब के मदीना और कतीफ शहर में हुए आत्मघाती हमलों में 4 लोग की मारे जाने और 5 के घायल होने की खबर। पिछले 24 घंटे में सऊदी अरब में है यह तीसरा हमला। ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने के लिए अभियान चलाने वाले यूकेआईपी नेता नाइल फराज ने अपने पद से दिया इस्तीफा। फराज ने कहा, मैंने अपना काम किया पूरा। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने विंबलडन के महिला युगल के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। वहीं मिश्रित युगल में लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना की जोड़ियां भी तीसरे दौर में पहुंचने में रही कामयाब। रोजर फेडरर और एंड्री मरे विंबलडन प्रतियोगिता के पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में। वहीं महिला एकल में विलियम्स बहनों ने भी बनाई अंतिम 8 में जगह। सिमोना हालेप भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में रही कामयाब। टीम इंडिया के नवनियुक्त कोच अनिल कुंबले के अनुसार भारतीय टीम का आगामी वेस्टइंडीज दौरा होगा चुनौतियों से भरपूर। कहा, कप्तान कोहली की आक्रामकता है पसंद। वहीं कोहली ने कहा, रैंकिंग के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए खेलते हैं क्रिकेट।